अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश भर में हाहाकार मचा रखा है। आश्चर्यजनक तरीके से और बेहद खतरनाक तरीके से कोरोना के नए मामले बड़ी विस्फोटक रफ्तार से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है। मेरा आज का प्रश्न है कि कोविड की इस महामारी के दौरान जब नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा हो, उस वक्त क्या राजनीतिक दलों को रैलियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें इसके बारे में चिंतन करने की, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आज मैंने ये डिबेट आयोजित की है। बहनों भाइयों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आसन्न है, 5 राज्यों के चुनाव बस होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर। और कोरोना का संकट हम सबके बीच बहुत ही भयानक रूप से विद्यमान है और वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़े रूप में कोरोना इस बार लौट कर आया है, बहुत ही खतरनाक। आप याद कीजिए तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में भारत समाचार पर इसी डिबेट में मैंने आप सबको चेताया था। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल था जिसने आपको चेतावनी दी थी कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में यह वायरस का नया संक्रमण बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। पूरा यूरोप पस्त है। अमेरिका में एक दिन में 10 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। WHO का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तक कोई ऐसी स्टडी और रिपोर्ट नहीं है जो ये कहे कि ये माइल्ड है या ये कम खतरनाक है। हर कॉन्टिनेंट में ये अलग व्यवहार कर रहा है। चिंता की बात यह है, और हमने डेल्टा का कहर देखा है। ऐसे में ये आवश्यक बनता है कि चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम और भारी जन जमावड़ा और जन सैलाब बुलाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये क्या जिम्मेदारी भरा कदम है? हमें इस विषय में बात करनी होगी, क्योंकि जितने अधिक भीड़ जुटेगी ये वायरस का संक्रमण उतनी तेजी से फैलेगा। और हमने पंचायत के चुनाव में देखा है कि डेल्टा ने किस कदर हाहाकार मचाकर रखा हुआ था। ये हम सब का कर्तव्य है। चुनाव जनता के लिए होते हैं। चुनाव जनता को मुसीबत में डालने के लिए नहीं होने चाहिए। चुनाव इस तरह से हों कि राजनीतिक दलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी रैलियां, अपने कार्यक्रम करने चाहिए। तमाम और भी वैकल्पिक माध्यमों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इस बात के कि भारी जनसमूह को इकट्ठा करके कोई रैली की जाए। और यह अपील सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ भी है और सबसे छोटे राजनीतिक दल के साथ भी है, प्रत्याशियों के साथ भी है और उनके समर्थकों के साथ भी है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ भी है तो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ भी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर इस वेरिएंट को फैलने से, घातक होने से रोकना है तो हमें तत्काल प्रभाव से रैलियों को रोकना होगा, यात्राओं को रोकना होगा, बड़े जन जमाव को रोकना होगा, बड़े जमावड़े को भी रोकना होगा। क्योंकि एक बार अगर ये संक्रमण फैल गया तो गांव, कस्बों में, खेड़ों में, शहरों में क्या व्यवहार करेगा हमें आपको नहीं पता। और मैं सच बता रहा हूं आपसे, दुनिया में किसी देश के पास अभी तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है कि कोविड का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यूरोप में तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं वैक्सीनेटेड होने के बावजूद, क्योंकि उन्हें ओमिक्रॉन हुआ। न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं डबल फाइजर वैक्सीनेटेड लोगों की मौत हो रही है। क्यों? अगर कोई वायरस, कोई वायरल या कोई बुखार या कोई भी संक्रमण माइल्ड है तो लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है विदेशों में? यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लिहाजा हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें चिंता मौजूदा समाज की करनी चाहिए, मौजूदा पीढ़ी की करनी चाहिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर प्रदेश, बेहतर राष्ट्र कैसे दे पाएं, हमें इसकी चिंता करनी होगी। इसलिए रैलियां भी रुकें, बड़े जन जमावड़े भी रुकें, यात्राएं भी रुकें। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था और मैं फिर यह प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखता हूं और आप सब भी इस बात को राजनीतिक दलों तक पहुंचाएं। मैं अपने चैनल को हर राजनीतिक दल के लिए उनकी संख्या के मुताबिक समय देने को तैयार हूं, या जो भी फार्मूला भारत का निर्वाचन आयोग तय कर ले उस निर्वाचन आयोग के तहत मैं अपने चैनल पर, भारत समाचार पर, यह समय देने को राजनीतिक दलों को तैयार हूं कि आइए और आप हमारे चैनल पर रैली एड्रेस करिए। हम आपको यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मैं चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर एक गाइडलाइन बनाए और ये गाइडलाइन सभी प्राइवेट चैनल्स के लिए हों कि हर चैनल पर्टिकुलर पार्टी को इतना टाइम देगा,
एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट चुनाव आयोग खुद तैयार कर ले, ताकि हम टेलीविजन के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप रैली अपनी संबोधित कर लीजिए। मैं आपको मुफ्त में यह प्लेटफॉर्म देने को तैयार हूं, बशर्ते आप रैली ना करें, जनता को मुसीबत में न डालें। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी चिंता है। हो सकता है कि मैं अपनी चिंता को व्यक्त न कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए फिक्रमंद हूं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को आज ये चाहिए, ये संकल्प लेना होगा कि कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के मद्देनजर आप जन जमावड़ा रोकिए। आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन चैनल, समाचार माध्यम, व्हाट्सएप माध्यम, फेसबुक के माध्यम से आप रैलियों को एड्रेस करिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल को भारत निर्वाचन आयोग तय कर दे कि प्रत्येक दिन अगर 5 रैली होगी, इतना टाइम हर चैनल को देना होगा। मैं तैयार हूं आगे बढ़कर, विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी पैसा लिए, बिना 1 रुपया चार्ज किए। हर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी क्षमता के मुताबिक जो चुनाव आयोग तय कर दे, मैं समय देने को तैयार हूं। आप आइए, हमारे चैनल पर रैली एड्रेस करिए। हम अपना कैमरा लगाएंगे, अपनी ओबी वैन लगाएंगे, आप एड्रेस कीजिए। लेकिन ये जन जमावड़ा रुके, ये यात्राएं रुके, ये रैलियां रुके। हमें लोगों की फिक्र करनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों की, खासतौर पर बुजुर्गों की, महिलाओं की, या उन्हें जिन्हें कुछ बीमारियां हैं। क्योंकि बीमार लोगों पर कैसा ये पेश आएगा, ये वायरस हमें नहीं पता। फ्रंट लाइन वॉरियर जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये संक्रमित हो रहे हैं। सब क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये वायरस उन तक पहुंच रहा है। ये ठीक बात है कि वैक्सीनेटेड लोगों पर बहुत ज्यादा घातक प्रभाव नहीं है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनवैक्सीनेटेड है, विशेष तौर पर महिलाएं, विशेष तौर पर बुजुर्ग, विशेष तौर पर गंभीर बीमार, और उससे भी बढ़कर बात बच्चे। लिहाजा हमें कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके बारे